स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसागरं भुजनाभं सदा वसन्तं भौमानि शयतां नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों नमस्कार। अब हम कथा सुनेंगे रामचरितमानस में प्रथम सोपान बालकांड के दोहा संख्या 87 से आगे यानी 87। अभी तक हमने कथा में सुना कि किस तरीके से कामदेव ने अपनी माया को फैलाया और भगवान शिव के ऊपर बाणों से किस तरीके से प्रहार किया। और जब भगवान शिव की समाधि खुली तो उन्हें बहुत क्रोध हुआ और क्रोध में उन्होंने देखा कि किसने इतना दुस्साहस किया। तो कामदेव को उन्होंने देखा आम के पत्तों के पीछे छुपा हुआ था। तो प्रभु ने तीसरा नेत्र खोल करके जैसे ही उसको देखा तो वैसे ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। तो उनकी पत्नी रति जो है, रति को ये समाचार मिला तो बेचारी रोती बिलखती भगवान शिव के पास पहुंची और उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। तो देखिए आगे भगवान ने उसे सांत्वना देते हुए क्या कहा। तो दोहा संख्या 87 है कि अब तेरति तव नाथ कर ओ हुई है नाम अनंगु ओ बिन बपु व्यापह सबहि पुण्य सुन निज मिलन प्रसंगो। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। भगवान ने कहा कि रति, तू परेशान मत हो, तेरा पति अनंग नाम से जाना जाएगा और जो बिना शरीर के ही सब में व्याप्त होगा। और भगवान ने कहा कि तू अपने पति से मिलेगी कैसे। उसके लिए तो भगवान ने क्या कहा कि जब यदुवंश ओ कृष्ण अवतारा ओ हुई है हरन महामहि भारा ओ कृष्ण तनय हुई है पत तोरा ओ बचन अन्यथा होय न मोरा। भगवान ने कहा, भगवान शिव ने कामदेव की पत्नी रति से कि जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा तब तेरा पति उनके पुत्र यानी प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा यानी झूठ नहीं होगा। यानी अब तुझे इंतजार करना पड़ेगा। और रति गवनी सुन शंकर बानी ओ कथा अपर अब कहूँ बखानी ओ देवन समाचार सब पाए ओ ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। यानी शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान करनी विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह समाचार सुने तो बैकुंठ को चले। यानी ब्रह्मा सब खुश हो गए। ब्रह्मा और सारे देवता बहुत खुश हुए। क्यों कि भगवान की समाधि टूट गई। और सब सुर विष्णु बिरंच समेता ओ गए जहां शिव कृपा निकेता। और पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा ओ भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। अब सभी देवता एक एक करके भगवान शिव के पास पहुंचे और उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की और शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए।
अब बोले कृपा सिंधु वृष के तू, और कहु अमर आए के ही है तू, और कही विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, और तदपि भगत बस बिनवऊं स्वामी। और कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु अब आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश में आपसे विनती करता हूं। अब जब सब वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव ने कहा कि भाई बताओ किस लिए आए हो तुम लोग। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपको बताता हूं जब आपने पूछ ही लिया है। कि सकल सुरन के हृदय अस, और शंकर परम उछाहु, और निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाहु। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखें। और यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मदमोचन। काम जारी रति कहु बर दीन्हा, और कृपा सिंधु ये अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। और सासती करे पुण्य करहि पसाऊ, और नाथ प्रभुन कर सहज शुभाऊ। पार्वती तपकीन अपारा, और करहु तास अब अंगीकारा। और ब्रह्मा जी ने क्या कहा आगे कि हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। शोन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। और तब देवन दुंदुभी बजाई, और बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं की स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। यानी ब्रह्मा जी की बात सुने तो भगवान शिव ने को ध्यान आया कि उनके प्रभु श्री राम जी ने भी उनसे यही कहा था। ऐसा सुनकर प्रभु ने कह दिया ठीक है ऐसा ही होगा। तो शंकर जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी के साथ आए हुए सभी देवता प्रसन्न हुए, नगाड़े बजाने लगे, फूल मालाएं बरसने लगी, धुंधवी बजने लगी। और अवसर जानु सप्त ऋषि आए, और तोरे तय विधि गिर भवन पठाए। और प्रथम गए जहाँ रही भवानी, और बोले मधुर वचन छलशानी। और उचित अवसर पाकर सप्त ऋषि भी आए, और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं, और उनसे छल भरे यानी मीठे यानी विनोद युक्त, जिसे लोग कहते मजाक में आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। क्या कि कहा हमारे न सुने हो तब, और नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हारे पन जारे काम महेश। अर्थात नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी,
अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा में तीसरा विश्राम लिया है, और हमारे भी कहने के अनुसार हम दो दोहे का जो हमने वो अपना संकल्प रखा है, क्योंकि कथा फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो हमारा भी यहीं पर पूरा हो रहा है, दूसरा दोहा आ गया है। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और वही कथा विसर्जन होते हैं। सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, और देखिए कि किस तरीके से सप्तऋषि माता पार्वती से ठिठोली कर रहे हैं। ठिठोली ही कहेंगे कि भगवान ने तो कामदेव को ही जला दिया और तुम उनसे शादी करना चाह रही थी। अब देखिए आगे माता पार्वती ने क्या उन्हें जवाब दिया, और क्या सप्तऋषियों ने हिमाचल के घर जाकर संदेश दिया, ये हम आपको आगे अगले एपिसोड में सुनाएंगे। और तब तक के लिए हम आपसे चाहेंगे कि इस कथा का अधिक से अधिक शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।